नमस्कार गाइस। कक्षा 10वीं के छात्रों को मेरा नमस्कार और 12वीं के भी मेरे छात्रों को नमस्कार। एनएल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और बंडर ऑफ साइंस की निबंध की अगर हम बात करें इंग्लिश में तो हर वर्ष यानी कि एवरी ईयर आता है, पर इसमें ध्यान अपने को ये रखना है कि जो है इसमें पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि इसको आप कितनी ही कलाकारी के साथ लिखेंगे तब भी आपको पूरे मार्क नहीं मिलेंगे। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि बंडर ऑफ साइंस छोड़ कर के आप इसके अथवा में अगर इस साल अगर आएगा 2021 में अगर आने की संभावना पॉसिबिलिटी है तो ये मान के चलिए कि कोविड-19 पर ज़रूर जो है ऐसे आ सकता है। दोनों सब्जेक्ट में बनती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में संभावना ये है कि कोविड-19 का निबंध ज़रूर आएगा। तो इस पे आप बहुत अच्छी तरीके से रूबरू हैं, है ना, तो आप लिख सकते हैं। और 3 नंबर की हमारी जो रूपरेखा आती है वो आपको इसी तरीके से लिखना है। गाइज़, मैं आपसे फिर प्रणाम करता हूँ और आपको नमन करता हूँ कि आप तनाव ना लें, है ना। तनाव के साथ पढ़ाई करना भी नहीं है, बिल्कुल फ्लो होकर के पढ़ना है, अपने को सिंपलेस्ट तरीके से पढ़ना है। और मैं आपको अगली चीज़ें भी बताऊंगा, कुछ चीज़ें चुनिंदा क्वेश्चन भी बताऊंगा जिससे आपको आपका तनाव दूर हो जाएगा। बोर्ड क्लास का मतलब ये नहीं है कि हम तनाव लेकर पढ़ें, तो बहुत ही शानदार तरीके से अपने को लिखना है। और जैसा कि आप देख रहे हैं रूपरेखा आपको इस तरीके से लिखना है ना। फुल मार्क अगर लाना है, पूरे में से पूरे नंबर, जैसे 3 नंबर की रूपरेखा आती है तो मैंने हाईलाइट कर रखा है यहाँ पर, है ना। तो 3 नंबर की रूपरेखा अगर आएगी तो इस तरीके से आपको लिखना है। जैसे मान लो जल ही जीवन में है, इस टॉपिक पर अगर आई है तो अपने को ये लिखना है कि पहले तो अपने को 2 कोटेशन लिखना है, उसके बीच में अपने को 7 पॉइंट वर्णित करना है। तो पहली कोटेशन अपने को लिखना है, पर्यावरण ही तो वन है, जल ही तो जीवन है, ठीक है। इसके बाद हमें कोटेशन के बाद अपने को 7 पॉइंट दर्शाना है और इसके बाद में फिर एक कोटेशन लिखना है, वो भी आपने को जो है इन्वर्टेड कोमा में लिखना है, उद्धरण चिन्ह में लिखना है ना। उद्धरण चिन्ह का मतलब इन्वर्टेड कोमा इंग्लिश में। तो यहाँ पर अपन देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना जो होता है अपना परिचय का होता है, इंट्रोडक्शन का होता है। तो उसमें अपने को उसके बारे में लिखना है, जिस टॉपिक के बारे में हम लिख रहे हैं उसका परिचय देना होता है, आइडेंटिफाई, है ना, या इंट्रोडक्शन। दूसरा हमारा रहता है जल का जीवन में महत्व, जल के लाभ, है ना। तीसरा है जल के लाभ। चौथा है दूषित जल से हानियाँ। आजकल हम देख रहे हैं हमारे पर्यावरण में, है ना, मनुष्य जाति को बढ़ावा मिल रहा है ना, जनसंख्या वृद्धि के कारण जल दूषित हो रहा है। जल के स्रोत यानी संसाधन, इसको इंग्लिश में अपन रिसोर्स कहते हैं। कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है तो नलकूप से होता है, कुएं से होता है, बावड़ी से होता है, झरनों से होता है, नदियों से होता है। ये हमारे पूरे जल के संसाधन हैं जिनसे हम एक बोरवेल के माध्यम से भी हम जल को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद जल की प्रतिशतता, तो जल की प्रतिशतता में लिख सकते हैं कि 71% पर जल है और बाकी जो है ना, बाकी जितना भी बचा हुआ है वो हमारा स्थल है। और पीने योग्य जल में 1% जल आता है। और 7वां पॉइंट हम लिखते हैं उपसंहार, जिसमें अपने को निष्कर्ष निकालना होती है। और निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन, इंग्लिश में अगर हम बात करें तो कंक्लूजन। और कंक्लूजन में अपने को ये लिखना होती है